नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी हम मौजूद हैं लखीसराय जिला के सूरजगढ़ प्रखंड अंतर्गत अलीनगर पंचायत के अलीनगर गांव में, और वार्ड नंबर कितना है भैया? 7 में। और यहाँ बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की चला गया है जान, और कई लोगों को तार गिरने से लगा था करंट, लेकिन एक युवक का जान चला गया है। लगभग इशारा करके बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण कि 6 लोगों को करंट लगा था, जिनकी भी हालत नाजुक है, कहीं इलाजरत है तो कोई किसी का हालत कुछ सामान्य है, लेकिन एक युवक का जान चला गया है। और उस युवक का सबसे पहले उसके परिजनों को दिखाते हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही के वजह से एक युवक की जान चला गया है, और देखें कि उनके परिजनों पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। यही है वो युवक। फिर से जानकारी दे दें कि लखीसराय जिला के सूरजगढ़ प्रखंड अंतर्गत अलीनगर पंचायत के अलीनगर गांव वार्ड नंबर 7 के एक युवक का बिजली विभाग की लापरवाही के वजह से आज जान चला गया, और 6 लोग को करंट लगा है, और उसमें से भी कुछ लोगों का हालत नाजुक है। यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करेंगे और किस प्रकार बिजली विभाग की लापरवाही थी, और दिखाते हैं सबसे पहले आपको कि जो तार गिरा था, देखें कि यही वो तार है, किस जर्जर स्थिति में है। यही वो तार गिरा था जिसके वजह से करंट लगा और उस युवक की मौत हुई। और कैसे गिरा यह तार, उस तार को भी आपको दिखाते हैं। आइए कि देखें उस तार को, कि जहां से यह तार टूटा उस तार की क्या है स्थिति, और क्यों ना टूटे ऐसा तार जो कि लगभग कितने वर्षों से, देखें कि किस प्रकार से इस तार को जोड़ा गया है। और यही से तार गल करके गिरा एक घर पे, और घर पे एक सबमर्सिबल का काम चल रहा था। जिस युवक का जान गया है, उसी युवक के घर में सबमर्सिबल को लेकर के काम हो रहा था, और उस युवक का करंट लगने से मौत हो गया। लेकिन बाकी जो सबमर्सिबल को कहा जाए कि बोरिंग करने का काम कर रहे थे या क्या कर रहे थे, उन सभी लोगों को भी करंट लगा। हालत कुछ का नाजुक है, कहीं अस्पताल में करवा रहे हैं इलाज, लेकिन इस युवक का बिजली विभाग के लापरवाही के वजह से आखिर इतना जर्जर तार कितने दिनों से बदला नहीं गया। क्या इस गांव के लोग बिजली विभाग में आवेदन दिए थे या नहीं दिए थे, कंप्लेन किए थे या नहीं किए थे? इसके विषय में यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करते हैं कि आखिर भैया आप लोग जो ये तार का स्थिति देख रहे हैं कि ये तो गिरना ही गिरना था, तो आप लोग कभी बिजली विभाग में कंप्लेन नहीं किए थे? हम लोग 2 बार कंप्लेन किए, जे के पास कॉल करते हैं, वो भी नहीं रिसीव करते हैं। और जब भी इधर से कोई तार वगैरह गिरा है तो ट्रांसफार्मर पर पास कट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रांसफार्मर के पास भी स्विच नहीं है? स्विच नहीं है, डायरेक्ट स्विच है। डायरेक्ट कॉल करना पड़ता है। तब जाकर के आपका ट्रांसफार्मर यदि फेज भी उड़ गया तो कुछ नहीं, बिना शटडाउन लिए हुए आपका फेज नहीं जुड़ सकता है। आप ये जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है कि हकीकत? जी ये पूरा सच्चाई बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो सही बता रहे हैं। हम लोग को स्थिति में ऐसे गांव में ऐसे हुआ, हम लोग लगता है 4-5 बार ऐसे किए हैं, एप्लीकेशन लिख के दिए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं करता है। मेरा गांव लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तार चेंज करने के लिए सोचते हैं कि आज हो कल हो, लेकिन होता नहीं। आज ये काम हुआ, हो सकता है कि अगर नहीं चेंज करे पहले भी हो सकता। और एक बात है, यहाँ पानी की वजह से कुल आदमी परेशान है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ नहीं मिलता है। पंखा गर्मी में पंखा धीरे चलता है। अच्छा, बिल आता महीना लगता है, बिल लेने चले आते हैं। बिल में कोई कमी नहीं है? बिल में कोई कमी नहीं है, बिल में कोई कमी नहीं है। बिल में हो सकता है आगे पीछे मानते हैं, का तो घर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी में दिक्कत है। वोल्टेज नहीं मिलता है, पानी नहीं गांव में आता है, और है कि वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से पंखा नहीं चलता है। पूरा बच्चा परेशान, लेडीज परेशान, घर में बहुत परेशान होता है। हम लोग को कहना यही है, लेकिन आज वो तो परेशानी था उस
परेशानी को अभी तक आप लोग झेल रहे थे, झेल रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं। जान चला गया जी, वो तो बहुत बड़ा बात है, वो तो बहुत बड़ा बात है। मैं ही कहेंगे पूरा तार जो है चेंज करवाइए। और पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता है, समझ में नहीं आता है। नहीं, हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा शिकायत किया गया था कि यह जान ले सकता नहीं, हमको जो है हमें ये जान लेवा साबित। भैया 5-6 बार जो है ना एप्लीकेशन दिए हैं सब मिलके, कंप्लेन किया है। 8-10 लड़का मिलके हम लोग बोले हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं लेता। लिखित कभी दिए? हाँ, लिखित भी गया हुआ है उसके पास, लिखित भी गया एकदम लिखित। और यहाँ से आपका जो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं कि जिस ट्रांसफार्मर में स्विच नहीं है, फेज उड़ता है, हाँ। तो शट डाउन लेकर के उस फेज को बनाना पड़ता है। वो ट्रांसफार्मर कितना दूर है? बगल में ही है, कितना दूर लगेगा जाने में? लगभग। तो हम आपको लेकर के चलेंगे उस ट्रांसफार्मर के पास भी। आप लोगों ने सुना और जाना कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग, यहाँ तक कि जेई के पास भी लिखित आवेदन दिया गया। और आज जो यह घटना हुआ और जिस घटना के वजह से करंट लगने के वजह से यानी तार गिरा, जर्जर तार गिरा, उसके बाद करंट लगा, जा सकता था 6 से 7 व्यक्ति का जान, लेकिन कहा जाए कि भाग्यवश वह 6 व्यक्ति का जान बच गया, लेकिन एक युवक का जान चला गया। और वैसे युवक का जिसका कि महज 1 वर्ष पूर्व ही शादी हुआ था और आज उसकी पत्नी गर्भवती है। उस पत्नी का और इस धरती पे आने वाले बच्चे का जिम्मेवार, भरण पोषण का जिम्मेवार कौन होगा? बिजली विभाग या कोई और? अब आपको लेकर के चलते हैं वहां के ट्रांसफार्मर को, जहां की खुली चुनौती और खुली मौत का निमंत्रण मिलता है कि यदि किसी को करंट लग जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट हो, तो यहां से बिजली काटने का कोई प्रबंध नहीं है। यह कैसा लापरवाही है बिजली विभाग का? हम आपको लेकर के चलते हैं, चाहे टाइम कितना भी लगे, लेकिन उस ट्रांसफार्मर को भी दिखाएंगे कि आखिर इस मोहल्ले में मौत का निमंत्रण दे रहा है वो ट्रांसफार्मर। ये तो तार के वजह से आने वाले भविष्य में यदि उस ट्रांसफार्मर में भी स्विच नहीं लगता तो कितनों का जान लेगा। यह कहा जाए बेजान, बेजुबान और बहरा विभाग की वजह से आज एक युवक की जान गई है। हम आपको लेकर के चलते हैं उस ट्रांसफार्मर के पास और वहां की स्थिति परिस्थिति को भी दिखाते हैं। और उससे पहले आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा है कि आप प्रत्यक्ष स्थल को देख लें कि जहां चल रहा था समरसेबुल गाड़ने का काम, उसका जो भी हो, ये देखें यहीं पे वो तार गिरा, इस छत के ऊपर करकट है और इसी के वजह से करंट लगा। सभी मिस्त्री को भी करंट लगा, लेकिन भाग्यवश 6 मिस्त्री बचा, लेबर मिस्त्री बच गया, लेकिन एक युवक का जान चला गया है। और वह युवक महज कहा जाए तो 24 से 25 या 26 वर्ष का होगा और 1 वर्ष पूर्व ही उसका शादी हुआ था। उसके परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल, परिजनों पे टूटा दुख का पहाड़। इसका मुख्य कारण बिजली विभाग है और यहाँ के सभी लोगों का भी कहना है कि हम लोगों ने लिखित आवेदन इस जर्जर तार को बदलने के लिए दिए, लेकिन आज तक नहीं बदला और लेकर रहा एक युवक की। देखे कि वही ट्रांसफार्मर जो लखीसराय जिला के सूरजगढ़ा प्रखंड अंतर्गत आलीनगर पंचायत के आलीनगर गांव के वार्ड नंबर 7 के एक युवक का जान ले लिया और बिजली विभाग की प्रत्यक्ष लापरवाही या ट्रांसफार्मर जो आए दिन देते रहता है मौत को निमंत्रण, और वह निमंत्रण आज सच में साबित हुआ। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि यदि इस मोहल्ले में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट लगे या तार गिर जाए तो बिना शटडाउन का इस ट्रांसफार्मर से बिजली विच्छेद नहीं हो सकता है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन को आप दिखाएं कि किस प्रकार से इस ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट बिजली का कनेक्शन है। डायरेक्ट है। ये देखें कि आप 11,000 का ये ऊपर आपको तार दिख रहा होगा और देखें कि स्विच में ना लगा करके डायरेक्ट इसका एंट्री ट्रांसफार्मर में कर दिया गया है। और जब तार गिरा, यदि
यहाँ स्विच की व्यवस्था होती तो हो सकता था उस युवक की जान बच भी सकते था, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का इस ट्रांसफार्मर में स्विच नहीं होने के वजह से और लाइन डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में लगा होने के वजह से यहाँ से बिजली विच्छेद नहीं हो सका और उस गिरे हुए तार के लपेटे में आने से युवक का जान गया। अब आप लोग फैसला करें कि बिजली विभाग की लापरवाही से इस अलीनगर के युवक का मौत हुआ या कुछ और, ये जो है सो आप लोग ही निर्णय करेंगे कि हकीकत में क्या है, इस मोहल्ले में बिजली विभाग की लापरवाही है या नहीं है, या ट्रांसफार्मर और यहाँ का जर्जर तार जिसको लेकर के यहाँ के लोग हमेशा से दे रहे थे आवेदन, कर रहे थे कंप्लेन कि इस जर्जर तार को बदलें और यहाँ ट्रांसफार्मर में स्विच की व्यवस्था करें, लेकिन बिजली विभाग कान में तेल देकर सोया हुआ रहा और आज एक युवक का जान गया और 6 लोगों का भी जाते जाते बचा जान। भैया जो जिसका मौत हुआ उसका नाम क्या है? विवेक कुमार। विवेक बिंद? विवेक कुमार, विवेक बिंद। अच्छा, उसके पिताजी का? मुकेश बिंद। कितने भाई बहन है वो? 3 भाई। 3 भाई जी। और अभी जो कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिल रहा था कि जो है उसका शादी कितने दिन पहले हुआ था? 1 साल पहले। 1 साल पहले। जी सर। और पत्नी गर्भवती है? जी सर। तो आखिर उसका आर्थिक स्थिति क्या है? खाने कमाने वाला है या क्या है? मीडियम परिवार से। मीडियम ढंग का है। जी, काम क्या करता था वो लड़का? अभी कुछ खेती किसानी करता जी था। सर। तो देखें कि एक खेती किसानी करने वाला या यूं कहें कि मजदूर परिवार का वह युवक जो आने वाले बच्चे का कर्ता प्रतिपाल, अभी वह बच्चा इस धरा पे भी नहीं आया और उसके सर से बिजली विभाग की लापरवाही से उसके सर से पिता का साया उठ चुका।